जंगली सियार के काटने से गई 21 वर्षीय युवक राजेश की जान, गांव में पसरा सन्नाटा। सियार के काटने से 21 वर्षीय राजेश की गई जान। पागल सियार के काटने से युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। इंजेक्शन नहीं लगवाया था, जिसके खामियाजा भुगतना पड़ा और उस युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। परिजनों ने बहुत सारी दवा कराई, लेकिन युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। इसी परिवार के बीच आज मैं आया हुआ हूँ और जानकारी लेने का प्रयास करूँगा, क्योंकि घटना इतनी दर्दनाक है। 22 वर्षीय युवक की मृत्यु से जो है परिवार में मातम पसरा हुआ है। हमारे साथ बात करने का प्रयास करूँगा। पागल सियार ने काट लिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कब काटा था भैया? ये 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन हो हाँ, गए। तो क्या इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन के लिए वो लड़का बोला था कि हम जा रहे हैं इंजेक्शन लगवा लेंगे। हाँ। वो किसी को घर के सदस्य को लेकर गया नहीं। ले गया नहीं? हाँ, तो उसने लगवाया था या नहीं लगवाया? नहीं लगवा पाया। नहीं लगवाया। हाँ, वो तो कल बताया हम लोगों ने, ज्यादा डांट फटकारा। जानकारी कल हुई है। हाँ। अच्छा भैया, वो जो युवक की मृत्यु हुई है उसका नाम क्या था? राजेश कुमार। राजेश। परिवार में कमाने वाला वही एक व्यक्ति था? हाँ, वही एक कमाने वाला व्यक्ति। अब भैया इस परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? रोजी रोटी चलाने वाला कोई नहीं। भाई है दो अलग। हाँ, भाई है दो अलग है। उनकी शादी हो हाँ, चुकी, वो शादी। अलग। हाँ। अच्छा, पिताजी इनके क्या करते हैं? पिताजी कुछ नहीं, पिताजी विकलांग है। विकलांग है। हाँ। आप सुन रहे हैं, क्योंकि पिताजी विकलांग है और वो युवक जिसका नाम राजेश था, वही परिवार की रोजी रोटी का ख्याल रखता था, काम करता था और परिवार की रोजी रोटी की व्यवस्था करता था। अब उसकी माँ से मैं बात करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि उनसे बात हो जाए, क्योंकि दुखों का पहाड़ टूटा है। फिर भी मैं उस माँ से बात करने का प्रयास करूंगा जिसका 22 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो जाती। वहाँ लाइटिंग गए थे, इसलिए सियार काट लिए। सियार ने काटा था? सियार काटा। तो आपको जानकारी हुई थी जब सियार काटा? हाँ, आए तो बताए कि अम्मा हमको सियार काट लिया। तो हम वहाँ कहें चलो तुम्हारे इंजेक्शन लगवा दे चले। तो कहे लगे कि क्या हम बच्चा नहीं है, हमको पैसे दे पेट्रोल डलवा के हम जा रहे हैं खीरो अस्पताल में इंजेक्शन लगवा लेंगे। लेकिन अब पता नहीं लगवाए कि नहीं लगवाए हैं, भगवान जाने। हम सियार 24 जून को काटा था और मृत्यु 8 दिनांक को हुई है। तो जानकारी कब हुई कि नहीं उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया? जानकारी परसों, कौन तारीख रही, परसों को। परसों जानकारी? हाँ, परसों जब पानी पिलाए तो मार मूड़ी हिलाने लगे ऐसे से। तो फिर हम पूछे न, हम कहन कि आप बताओ हकीकत, इंजेक्शन लगवाए कि नहीं लगवाए? तो कहने लगे कि हम अब झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत झूठ बोला, लेकिन हमने इंजेक्शन नहीं लगवाया। हम कहा कोई भी नहीं, कहे एक भी नहीं लगवाया। तब हम जाने, नहीं तो हमको कोई जानकारी नहीं मिली। अच्छा, मतलब ये कितने भाई बहन थे राजेश जिनकी मृत्यु हुई है आज? 3 भाई 2 बहन। अच्छा, अब सब बहनों की शादी हो गई कि अभी कोई कुंवारी भी? नहीं, बहनों की शादी हो चुकी है। गई। हाँ। और राजेश की शादी हुई थी कि नहीं? राजेश की नहीं हुई थी, उनकी शादी सोच रहे थे कि अब तिवार लड़की की शादी किया, सोच रहे थे कि अब कमाए धमाए कुछ कर्जा पानी निपाट के फिर इनकी शादी करेंगे। अच्छा, घर का खर्च कौन चलाता था? राजेश ही चलाता? वो नहीं चलाते थे। उनके पिताजी क्या करते हैं? उनके पिताजी भट्टे में काम करते रहे, तो वो भी अब तिवार गिर गए, उनका पैर टूट गया। हाँ, साल भर हो गए, पर साल ही यही दिन शायद पैर टूटा रहा है, लेकिन दवा द्वारा कुछ ठीक रहे। लेकिन अब होली के समय से एकदम विकलांग हो गई। आप सुन रहे हैं, इस माँ ने साफ बताया है कि बच्चे की थोड़ी सी लापरवाही इतनी कि उन्होंने इंजेक्शन लगवाना उचित नहीं समझा और वो काल के गाल में समा गए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के माध्यम से, अगर आपको इस तरह का कोई भी हरकत आपके बच्चे के साथ होती है तो आप लापरवाही न बरतें और सरकारी अस्पताल जाके इंजेक्शन जरूर लगवाएं।